नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर के महीने में इंडिया में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसे हम आपको स्पेशली रेकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे चलकर आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा। दोस्तों, इन्फिनिक्स का एक ऐसा स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ इंडिया में आ रहा है जो कि काफी अच्छी और दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ एक अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस पे आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। आज हम इन्फिनिक्स नोट 7 का एक फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन बेस्ड ये रिव्यू होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन हमें इस फोन में देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन इंडिया में सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट मंथ ये आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा और इसके साथ ही काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे स्मार्टफोन आने वाला है। खैर, इसका हम छोटा सा एक रिव्यू यहाँ पर कर लेते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो है हमें 6.95 इंचेस का एक HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसमें जो हमें एक पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो 10,000 के अंडर ये स्मार्टफोन आने वाला है और अगर इसके अंदर हमें पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा और जो स्क्रीन व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस में देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही 91.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो होने वाला है और जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो अप टू 480 निट्स तक सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों, 480 निट्स काफ़ी अच्छा जो है डिस्प्ले का ब्राइटनेस माना जाता है। तो काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले आपको इस बार इन्फिनिक्स की तरफ से इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इस बार ये इसकी मेन हाईलाइट होने वाला है। दोस्तों, दो चीज़ें इस बार इस स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट्स होंगी, एक तो प्रोसेसर और दूसरा डिस्प्ले। और कैमरा को भी आप इसकी हाईलाइट बोल सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको अभी मैं बताने ही वाला। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 डिवाइस में हमें हीलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा और दमदार गेमिंग प्रोसेसर होने वाला है। और इसका जो गीगाहर्ट्ज है तो 2 गीगाहर्ट्ज पे ये क्लॉक्ड होगा और इसका अंतुतु स्कोर भी करीब 2 लाख के करीब है। तो 2 लाख इस प्राइस रेंज के हिसाब से अंतुतु स्कोर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस जो है आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है जो कि हीलियो G70 के साथ होगा। उसके साथ ही अगर हम इसके कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और उसके साथ ही 2 कैमरास 2 मेगापिक्सल के यहाँ पर होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर हम इसके कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो f1.78 अपर्चर के साथ ये कैमरा आने वाला है और इसके साथ ही हमें एक नाइट मोड भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक सुपर स्टेडी मोड भी देखने को मिलेगा जो कि वीडियो के लिए स्पेशलाइज बनाया गया होगा। अगर वीडियोस को आप स्टेबल क्लिक करना चाहेंगे तो जैसे कि सैमसंग में हमें सुपर स्टेडी मोड मिल जाता है, तो उसी तरह का एक सुपर स्टेडी मोड हमें इन्फिनिक्स नोट 7 डिवाइस में मिलने वाला है जो कि आपकी वीडियो स्टेबलाइजेशन को काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर देगा। और अगर हम फ्रंट सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा हमें इसमें देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा सेल्फी कैमरा इस प्राइस रेंज के हिसाब से मिल जाता है। दोस्तों, बाकी के स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा कि जनरली इस प्राइस रेंज के हिसाब से हमें 5 या 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है, लेकिन 16 मेगापिक्सल इस प्राइस रेंज पे होना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। खैर, इसके बाद अगर हम इसके बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh का एक बड़ी बैटरी हमें इसमें देखने को मिलने वाली है और उसके साथ ही इसमें हमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। तो इस बार बैटरी भी काफ़ी दमदार इन्फिनिक्स प्रोवाइड करेगा और जो बैकअप होगा वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्पेशली गेमिंग फोन भी इसे आप इस प्राइस रेंज का कह सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें एक लाइव ट्रांसक्राइब का फीचर भी मिलने वाला है जो कि स्पेशलाइज्ड आपके जो ऑर्डर्स हैं, जैसे कि आप कॉफ़ी कहीं ऑर्डर करते हैं तो उस तरह से उन ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए होगा। और वाईफाई शेयरिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है। तो जैसा कि स्पेशली NFC होता है तो उसी तरह से ये वर्क करने वाला है। तो वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन भी इस बार हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे फीचर्स इस बार इस डिवाइस के साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो इसकी मेन हाइलाइट्स हैं वो है इसका प्रोसेसर हीलियो G70 के साथ जो है काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन होने वाला है। और डिस्प्ले भी 6.95 इंचेस का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले ये माना जाएगा क्योंकि लगभग 7 इंच के करीब ये डिस्प्ले है। तो अगर आप जो है इस पे कंटेंट इंजॉय करते हैं तो काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। और जो बैटरी है वो भी 5000 mAh की है। तो इस बार दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन ये होगा जिसे कि हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते थे कि हीलियो G70 के साथ Realme C3 लॉन्च हुआ था, तो उसका प्राइस हमें 7000 के करीब पड़ा था। तो लेकिन इसमें हमें
उस स्मार्टफोन से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस या आप कह सकते हैं कि फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 48 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस स्मार्टफोन में हमें एडिशनली देखने को मिल जाता है और जो डिस्प्ले है उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर हम मानकर चलें तो 8 या 8,500 तक इसका प्राइस होने चाहिए, क्योंकि जो इसका अगर हम हायर वेरिएंट की बात करें तो 6+128 होना चाहिए और जो उसका प्राइस होना वाला है तो आई थिंक उसका प्राइस 10 से 11,000 रुपये होगा। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट वेरिएंट होगा आई थिंक कि 4+64 होगा, तो आई होप कि उसका प्राइस 9,000 तक हो जाए। तो इस स्मार्टफोन को हम इजीली रेकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही XOS 6.0 UI के साथ ये आने वाला है, तो इसे हम इतना बढ़िया UI तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक हैवी स्क्रीन है। लेकिन अगर इस प्राइस रेंज पे आप मानेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है ये परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। और जैसा कि मेरी एक्सपेक्टेशन है तो ये स्मार्टफोन हमें 9,000 के करीब इसका बेस्ट वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और अगर 9,000 रुपये में ये स्मार्टफोन आ जाता है तो काफ़ी अच्छी टक्कर ये अदर स्मार्टफोन को मार्केट में दे सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन देने के लिए, कम्पीट करने के लिए इन्फिनिक्स इसे और भी कम प्राइस में लॉन्च करते हैं। दोस्तों देखते हैं किस प्राइस रेंज पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। और नेक्स्ट मंथ जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। कम्युनिटी पोस्ट डालकर मैं आपको बता ही दूंगा जब भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको कैसी लगी और इसका प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, आप जरूर से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।